नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को एक जगह पर रखकर कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग कंफ्यूजन बस बराबर गलती करके आते हैं। आपको पता कि पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट है। उस 118 एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाता है, ये तो बच्चे क्वेश्चन में देखते हैं, लेकिन वो गौर नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसके कारण वह एक जगह पढ़े हुए क्वेश्चन का आंसर हर जगह मार के चले आते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि उस कौन सा एलिमेंट कहाँ पर सबसे अधिक है। कुछ दिन पहले हमने आपको ब्रह्मांड खत्म करवाया है, पृथ्वी खत्म करवाया है, तो आप जानेंगे सर कि सबसे अधिक ब्रह्मांड में जो एलिमेंट पाया जाता है वह हाइड्रोजन। याद है जब नेबुला अर्थात निहारिका का निर्माण हुआ था तो उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट बना था वो कौन बना था? और वही बनते गया। बाद में ना फिर उसका प्रेशर और घनत्व इतना अधिक हुआ जिससे बहुत ज़्यादा तापमान क्रिएट हुआ और नाभिकीय संलयन क्रिया शुरू हो गई और तारों का निर्माण होने लगा। तो सबसे अधिक जो एलिमेंट बना था ब्रह्मांड में वह कौन सा? हाइड्रोजन। और फिर नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन किस में? हीलियम में बदला। किस में बदला? हीलियम में बदला। यानी पूछेगा ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट तो क्या मार्क करिएगा? हाइड्रोजन। लेकिन यही अगर पूछेगा कि वायुमंडल में कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक पाया जाता है, तो क्या आपको बताना है कि 78% नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है। लगभग कितना परसेंट? क्या दूसरा स्थान पर हम ऑक्सीजन बताए थे कि नहीं? ऑक्सीजन लगभग 21% क्या बताए थे? ऑक्सीजन। फिर बताए होंगे आर्गन, बताए होंगे ये लगभग 0.93% था। आर्गन क्या था? 0.93%। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी बताए होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ये था 0.03%। कितना परसेंट? तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? उसके बाद कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहता है, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है, क्योंकि आर्गन का नाम लोग कम लेते हैं तो आर्गन का चर्चा ही हटा देते हैं। तीसरा नंबर में लाना रहता है तो किसको ले आते हैं? जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक मात्रा किसकी है? आर्गन की है। ठीक है ना? तो तीनों याद रख लीजिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन कितना परसेंट? लगभग 78%। ऑक्सीजन लगभग 21%। आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, ये किसका बात की है? अब देखेंगे भूपरपट्टी यानी पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला ठोस भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट को ही क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। भूपरपट्टी में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो क्या है? ऑक्सीजन। यानी ब्रह्मांड में सबसे अधिक वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन, भूपरपट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन, और हमारे शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन। क्लियर है? तो सर पहला नंबर तो एकदम नहीं भूलिएगा सर। और अगर आप 2-3 वो याद कर लिए तो आप बीपीएससी यूपीएससी यानी कोई ऊंचा लेवल का भी एग्जाम रहेगा वो भी आपसे गलती नहीं करवा पाएगा। तो हमने कहा ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन, वायुमंडल में सबसे अधिक, भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन, और मानव शरीर में सबसे अधिक। क्लियर है? ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक एलिमेंट हीलियम, वायुमंडल में दूसरा सबसे अधिक, तीसरा आर्गन और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है सर? यहाँ देखेंगे कि भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन। और आगे समझने के लिए सर एक ट्रिक बताया है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वह ट्रिक से आप 8 एलिमेंट का नाम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ऐसे समझिए कि एक ऑक्सीजन नाम का व्यक्ति है। यहाँ ऑक्सीजन को आप एलिमेंट या गैस नहीं मानिए सर,
तो कहेगा सर एलिमेंट है कि गैस है? भैया सब एलिमेंट है, और फिर उस एलिमेंट की अवस्था होती है, तो वो किस अवस्था में है? गैसियस अवस्था में है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन नाम का आप समझिए एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो सिलाई का काम करता है। किसका काम करता है? सिलाई का काम करता है। बेचारा का अपना न पूंजी है न अपना घर है, तो वह दुकान जाके एक शॉप मतलब दुकान, शॉप मतलब दुकान, एक शॉप में गया, कुछ देर काम किया, उसको कुछ पैसा मिला, उससे तो काम नहीं चला, उसका दूसरा शॉप में गया, तीसरा कॉल, तो उस ऑक्सीजन का चर्चा होने लगा कि अरे ये कई गो शॉप में काम करता है, कई गो शॉप में काम करता। तो पूछा क्या चीज का? तो सीने का काम। तो इसको भोजपुरी में एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि ऑक्सीजन सिएला, सीने वाला काम, ऑक्सीजन सिएला कई शॉप में, मतलब कई दुकान में। तो आपको याद रखना, ऑक्सीजन सिएला कई शॉप में। तो ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन हो गया। बात हम कर रहे हैं पृथ्वी पर या भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाला एलिमेंट के बारे में। तो ऑक्सीजन से हो गया ऑक्सीजन, सीएला, सीएला का सी से हो गया सिलिकॉन, ए से हो गया एल्युमिनियम, ला से हो गया लोहा, कै से हो गया कैल्शियम, सो से हो गया सोडियम, प से हो गया पोटेशियम, और में से हो गया मैग्नीशियम, ठीक है ना। ये है भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले एलिमेंट का क्रम, ठीक है ना। उसी प्रकार हमारे शरीर में सबसे अधिक तो ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन अगर 2 4 5 गो का नाम पूछ दे कि ऑक्सीजन के बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, तो याद रखेंगे सर आका। आका समझते हैं क्या? आका मतलब मालिक, चलिए ठीक है, मालिक। तो जो किसी घर का मालिक हो या जिला का भी मालिक हो सकता है, राज्य का भी मालिक हो सकता है। तो जो मालिक होता है अर्थात आका होता है, वही उस जगह का नाक होता है। आपके घर में अगर पिताजी आपके आका होंगे, तो आपके घर के शान आन बान शान आपके पिताजी होंगे। जैसे अगर आप देश की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि मोदी जी भारत की आन बान शान है। अगर आप बिहार की बात करते हैं तो कहते हैं नीतीश कुमार बिहार की आन बान शान है। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली की आन बान शान है, अर्थात नाक है। तो उसी पर ये ट्रिक मैंने सेट किया है सर। मैंने कहा आका, आका है नाक, मतलब आका ही है जो किसी जगह का क्या है? नाक है, नाक प्रतिष्ठा का, इज्जत, ठीक है ना। तो आका है नाक। इसको डिकोड कीजिए। आ से हो गया ऑक्सीजन, का से हो गया कार्बन, है से हो गया हाइड्रोजन, ना से हो गया नाइट्रोजन, और का से हो गया कैल्शियम। कहाँ? मानव शरीर में पाए जाने वाले एलिमेंट का घटता क्रम। क्या ठीक है? ठीक है दोस्त, अगर पसंद आया होगा ट्रिक तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। सर मैं वीडियो बनाता हूँ, कमेंट की अपेक्षा करता हूँ कि अच्छा बुरा जो लगा हो आप लिखिएगा, तब ना हम अपने आप में सुधार कर पाएंगे। या अगर अच्छा लगा हो तो हम मोटिवेट होकर और अच्छा ट्रिक का वीडियो या कई चीज़ का वीडियो ला सकते हैं दोस्त। तो जरूर लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू दोस्त।